सब्सक्राइब करें स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर आज हम बात करेंगे न्यू अपडेट के बारे में। कनिष्ठ सहायक अपडेट यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पुलिस भर्ती आवेदन की डेट यहाँ पर 24 फरवरी तक हो गई है और 49,568 सिपाही भर्ती का रिजल्ट फरवरी में आने वाला है। इसके अलावा सिविल सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप जो है मंडी परिषद एग्जाम, लोअर पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने यहाँ पर आपका जो ये पहला अपडेट है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 फरवरी तक यहाँ पर बढ़ाई गई है। और क्या है पूरा अपडेट कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अग्निशमन विभाग में फायरमैन, जेल विभाग में वार्डर और पुलिस विभाग में सिपाही घुड़सवार पदों के लिए आपका जो सीधी भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन है ये 19 से बढ़ाकर यहाँ पर 24 फरवरी यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके आवेदन में दिक्कत आ रही थी। पहले इसका जो अंतिम डेट था वो था 9 फरवरी था, फिर इसका 19 हुआ और यहाँ पर 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था, किसमें प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था इसको फिल करने में। ठीक है, फॉर्म को, इसलिए इसका जो डेट वो आपका बढ़ा दिया। इसके अलावा ये आपका पुरानी भर्ती यानी कि 16-17 में इसका विज्ञापन आया था जो कि निरस्त करके फिर से इसका 18 में जारी हुआ है, दिसंबर में विज्ञापन, और अब इसका ऑनलाइन आवेदन 18 जनवरी से शुरू हुआ। आगे यहाँ पर आपका जो अपडेट है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। आपका यहाँ पर जो अपडेट है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया है। इसके साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च यहाँ पर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आप इसको भर सकते जो लोग चाहते हैं। और इस बार आयोग ने IAS, ठीक है, इसके अलावा IPS और IRS समेत विभिन्न प्रकार के 896 पद यहाँ पर घोषित किए हैं और इनमें से 39 पद अलग अलग श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगे। और इस बार पदों की संख्या पिछले वर्ष यानी कि 2018 के मुकाबले अधिक हैं और पिछले दिनों आयु सीमा में बदलाव चर्चा पर थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया। आयु में आपका जो न्यूनतम एज है 21 साल और अधिकतम आपका है 32 साल। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा इसका अपडेट है। आगे यहाँ पर आपका जो अपडेट है कि सिपाही भर्ती अक्टूबर 2018 का लिखित परीक्षा का जो परिणाम है आपका 28 फरवरी को यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अक्टूबर में शुरू हुई 49,568 पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा करने की कोशिश में लग गया है। 27 और 28 जनवरी को ही लिखित परीक्षा के परिणाम यहाँ पर 28 फरवरी तक जारी कर दिए जाएंगे और अंतिम परिणाम मार्च अंत तक यहाँ पर जारी करने की तैयारी है। आगे यहाँ पर यह है कि लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर 19 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें कि 85% लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दिया। ठीक है, आगे यहाँ पर ये बोला गया कि भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार विश्वकर्मा, इन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि मार्च माह के पहले और दूसरे सप्ताह में अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण कराया जाए और इसके फौरन बाद दौड़ कराई जाए और फिर इसका जो अंतिम परिणाम है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्च लास्ट में इसका फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी करने के लिए बोला गया है और 28 फरवरी तक इसका जो लिखित परीक्षा का जो परिणाम है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा आपका अपडेट बोला गया है। इसके अलावा इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि 41,520 पदों पर जो भर्ती थी वो समय पर यहाँ पर पूरी करा ली गई है। ठीक है, तो अब नंबर यहाँ पर है इस भर्ती का 49,568 पदों के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर आगे आपका जो अपडेट है कनिष्ठ सहायक पद को लेकर। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छी खबर है और खुशखबरी भी है कि कनिष्ठ सहायकों को डाक से भेजा गया नियुक्ति पत्र। ठीक है, यानी कि जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र डाक के द्वारा भेजा गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है और आप लोग मुझे बता सकते हैं कि किन किन लोगों का यहाँ पर जो प्रीवियस पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उनमें सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक छोटा सा